गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सोल्यूशन, क्लास 10th, चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट। वी नो हाउ एसिड बेस इंडिकेटर कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एसिड एंड बेस। हमें पता है एसिड बेस इंडिकेटर क्या करते हैं, अलग करते हैं एसिड और बेस को। वी हैव ऑल्सो लर्न इन द प्रीवियस सेक्शन अबाउट डिल्यूशन डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन इन सोल्यूशन। हमने ये भी पढ़ा कि कैसे हम डिल्यूट करते हैं कंसंट्रेशन किसकी, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव की सोल्यूशन में। क्या हम क्वांटिटेटिवली हम इसकी आयन की बता सकते हैं कितना है सोल्यूशन में। क्या हम बता सकते हैं कितना एसिड और बेस स्ट्रॉन्ग है। हम इसको यूज़ कर सकते हैं। हम ऐसे वी कैन डू दिस बाय मेकिंग यूज़ ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर। हम यूनिवर्सल इंडिकेटर को यूज़ करके भी कर सकते हैं। तो मिक्सचर्स बहुत सारे इंडिकेटर का, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है उसमें डिफरेंट कलर है डिफरेंट कंसनट्रेशन के लिए हाइड्रोजन आयन की। जो स्केल है जो मेजर करता है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन सोल्यूशन की, उसे बोलते हैं पीएच स्केल। पी का मतलब पी इन पीएच स्टैंड फॉर पोटेंस। पी जो है पीएच में वो पोटेंस है जर्मन में, इसका मतलब पावर। ऑन द पीएच स्केल वी कैन मेजर पीएच फ्रॉम 0 to 14। तो हम 0 से लेकर 14 तक कर सकते हैं। तो अगर 0 होगा तो एसिडिक होगा, 14 होगा तो अल्कलाइन होगा, बेसिक। पीएच जो है should be thought of simply as a number which indicate the acidic or basic nature of solution। pH जो एक नंबर बताता है, जो बताता है कि एसिडिक है या बेसिक है। जितना हायर हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन होगी उतनी उसकी pH लो होगी, तो उतना वो एसिडिक होगा। तो pH जो न्यूट्रल सोल्यूशन की है वो 7 होती है। वैल्यू जो लेस देन 7 हो pH स्केल पे वो एसिडिक होती है। pH अगर वैल्यू ज़्यादा हो 7 से ज़्यादा 14 तक, वो pH जो है इंक्रीज़ करती है उसमें, और उसमें कंसंट्रेशन OH नेगेटिव की इंक्रीज करती है। आयन कंसंट्रेशन जो सोल्यूशन में होती है वो इंक्रीज करती है जैसे एसिड की स्ट्रेंथ बढ़ती है। जनरली पेपर इम्प्रेग्नेंट विद यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज फॉर मेजरिंग pH। तो ये pH पेपर जो ये बताता है कि pH कितनी है। ऑन सच पेपर शोन ऐसे दिया हुआ है ये। तो यहाँ 7 है, 7 जो न्यूट्रल होगा, नीचे जो होगी वो एसिडिक होगा 7 से, जो 7 से ऊपर होगा वो बेसिक होगा। ये भी है कलर दिए हुए अलग अलग, जैसे दिया हुआ गैस्ट्रिक जूस हमारे पेट में जो 1.2 होता है, लेमन का 1.2 है, प्योर वाटर ब्लड का 7.4, मिल्क और मैग्नीशियम 7 और सोडियम हाइड्रोक्साइड का 14। स्ट्रेंथ जो एसिड और बेस की डिपेंड करती है किसमें, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन पे और OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन पे। अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं और एसिडिक एसिड लेते हैं सेम कंसंट्रेशन में, तो 1 मोलर दिस प्रोड्यूस डिफरेंट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो इनमें दोनों में हाइड्रोजन आयन अलग अलग होंगे। एसिड दैट गिव राइज टू मोर हाइड्रोजन आयन, जो जितना हाइड्रोजन आयन देगा उतना वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और जितने कम देगा उतना वो लेस होगा, वीक एसिड होगा। अब है इम्पोर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ। तो pH की इम्पोर्टेंस क्या है हमारी ज़िंदगी में, रोज़मर्रा ज़िंदगी में। प्लांट एंड एनिमल pH सेंसिटिव। प्लांट और एनिमल जो होते हैं pH सेंसिटिव होते हैं। हमारी बॉडी का वर्क करता है pH किस रेंज में, 7 to 7.8 में। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो सर्वाइव करते हैं कौन से मतलब कम pH पे। वैन pH ऑफ रेन वाटर, अगर pH जो रेन वाटर का 5.6 से कम हो उसे एसिड रेन बोलते हैं। तो एसिड रेन जो फ्लो करती है रिवर्स में, ये लोअर कर देती है pH इसका वाटर का। तो सर्वाइवल जो मुश्किल हो जाता है जो पानी में रहते हैं, मतलब जो जीव जंतु पानी में रहते हैं उनका जीना मुश्किल हो जाता है। एसिड एंड अदर प्लैनेट्स। तो एटमॉस्फेयर जो वीनस का है वो थिक है, वाइट एंड येलोश क्लाउड है सल्फ्यूरिक एसिड का, तो वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती। व्हाट इज द pH ऑफ सॉइल इन बैकयार्ड। अब pH जो है सॉइल का कितनी होती है। प्लांट को क्या चाहिए होता है, प्लांट की जो pH होती है वो प्लांट को भी pH चाहिए होती है अपनी ग्रोथ के लिए। तो pH जो होती है हेल्दी ग्रोथ प्लांट के लिए वो क्या होती है, हम अगर हम pH हम सॉइल को इकट्ठा कर लें कहीं से भी और उसकी pH चेक करें तो हमें पता चल सकता है कि कौन सा प्लांट में ग्रो कर सकता है कौन सा नहीं। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नो दैट आवर स्टमक प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमारा स्टमक जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है, जो हेल्प करता है डाइजेशन फूड में स्टमक को हार्म किए बिना। अब डाइजेशन के दौरान जो होती है स्टमक जो प्रोड्यूस करता है बहुत सारा एसिड, जिससे पेन और इरिटेशन भी हो सकती है। तो इस पेन से बचने के लिए लोग क्या करते हैं, एंटासिड खाते हैं जो एसिड को कम कर देता है, उसकी एसिडिटी कम कर देता है। तो एंटासिड जो न्यूट्रलाइज करता है एक्सेस एसिड को। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हम ले सकते हैं इसके लिए, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया
जो बेस होता है जो एंटासिड की फॉर्म में यूज़ होता है। अच्छा, हमारे जो है पीएच अगर चेंज हो जाए हमारे मुंह में तो हमारे दांत जो है ख़त्म हो सकते हैं। टूथ डिके स्टार्ट विद द पीएच व्हेन द पीएच ऑफ माउथ इज लोअर देन पीएच 5.5। हमारे दांत ख़त्म हो सकते हैं अगर पीएच जो कम होगी 5.5 से। तो हमारा टूथ इनेमल जो होता है, जो हार्ड पार्ट होता है, वो कैल्शियम फॉस्फेट का बना है, जो हार्डेस्ट सब्सटेंस है बॉडी का। ये पानी में डिजॉल्व नहीं करता, बट ये करोड हो जाता है जब पीएच जो होगी लो होगी 5.5 से। बैक्टीरिया प्रेजेंट जो माउथ में होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं एसिड, शुगर को तोड़ते हैं, फूड पार्टिकल्स को तोड़ते हैं जब हम खाते हैं। तो बेस्ट वे जो उससे प्रिवेंट का है कि अपना मुंह साफ़ करना चाहिए खाना खाने के बाद। टूथपेस्ट यूज़ करना चाहिए जो बेसिक होता है, जो हमारे दांत को बिल्कुल साफ़ कर देता है और एसिड को ख़त्म कर देता है, हमारे टीथ जो है बच जाते हैं। सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट थ्रू केमिकल वॉरफेयर। अच्छा, कुछ जो होते हैं एनिमल्स और प्लांट जो है एसिड प्रोड्यूस करते हैं अपने आप को बचाने के लिए। हैव यू एवर बीन स्टंग बाय हनी बी? क्या आपको किसी हनी बी ने काटा है? बी स्टिंग लीव्स एन एसिड विच काज पेन। बी स्टिंग जो है वो एक एसिड प्रोड्यूस करते हैं जो कि करता है पेन और इरिटेशन करता है। यूज ऑफ माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा ऑन द स्टंग एरिया गिव रिलीफ। अगर हम बेस यूज़ करें थोड़ा सा जहाँ हमें काटा हो तो हमें राहत मिल सकती है। स्टिंगिंग हेयर और निटल लीव्स, कुछ लीव्स होते हैं निटल बोलते हैं, वो भी क्या करते हैं एसिड प्रोड्यूस करते हैं, मिथेनोइक एसिड, जिससे हमें दर्द सी होती है जब उनको पत्तों को हाथ लगाते हैं। तो नेचर प्रोवाइड न्यूट्रलाइजेशन ऑप्शन। तो नेचर ने न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस भी रखी है जो बेसिक बेस प्रोड्यूस करते हैं। निटल जो हर्बेशियस प्लांट है जो ग्रो करता है वाइल्ड में। इसमें इसके लीव्स जो होते हैं स्टिंगिंग हेयर होते हैं इसमें, जो पेनफुल स्टिंग देते हैं जब उनको हाथ लगाएंगे, क्योंकि इसमें मिथेनोइक एसिड होता है। जब उनको हाथ लगाते हैं तो मिथेनोइक एसिड बाहर निकल जाता है, हमारे हाथ में आ जाता है। एक ट्रेडिशनल रेमेडी भी है, अगर हम उस एरिया में डॉग प्लांट लगा दें, वो भी निटल प्लांट के साथ ही ग्रो करता है। सो नेक्स्ट टाइम यू नो व्हाट टू लुक आउट फॉर इफ यू एक्सीडेंट टच निटल प्लांट। अगर आप निटल प्लांट के को टच कर दिया जाए तो साथ में ही डॉग प्लांट होता है, वो अपने ऊपर हाथ पे लगाना चाहिए। उससे क्या होता है कि हमें राहत मिलती है, इसलिए वो बेस होता है। अब कुछ नेचुरली एसिड हैं। विनेगर एसिटिक एसिड से बनता है मगर ये नेचुरल है। ऑरेंज में सिट्रिक एसिड है, टैमरिन में टार्टरिक एसिड है, टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड है, सोर मिल्क में लैक्टिक, लेमन में सिट्रिक, आंट स्टिंग में मिथेनोइक, निटल स्टिंग में मिथेनोइक।